क्या कहूँ और किससे कहूँ अपना दुखड़ा। अगले दिन से ही पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अपने आप मेरे गले पड़ गई। ससुर जी ने चुपचाप चाबियों का गुच्छा थमा दिया मुझे। सखियों, वही चाबियों का गुच्छा जिसे पाने के लिए टीवी सीरियल्स में बहुओं को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि मुफ्त में मिली चीज़ की कोई कद्र नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए भी उस गुच्छे को कमर में लटकाकर इतराने का कोई क्रेज़ नहीं रहा। आखिर कोई देखकर कुढ़ने वाली भी तो होनी चाहिए। मन निराशा से भर उठता है। कभी कभी तो गुस्से और झल्लाहट में कभी बेस्वाद खाना बना दिया या किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो भी कोई प्रतिक्रिया या मीन मेक निकालने वाला नहीं है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव नहीं। आप सब सोचो, किसी भी खेल को खेलने में मज़ा तो तब आता है जब खेल में द्वंद्वी और प्रतिद्वंद्वी दोनों बराबरी के भागीदार हों। एक तरफा प्रयास किस काम का। अब तो लगने लगा है लाइफ में कोई चुनौती नहीं रही, बस बोरियत ही बोरियत। एक बार मोहल्ले की किसी महान नारी को यह कहते सुना था कि टीवी में सास बहू धारावाहिक देखने का अलग ही आकर्षण है। सास बहू के नित्य एवं दांव पेच सीखना और एक दूसरे पर व्यवहार में लाना सचमुच जिंदगी में रोमांच भर देता है। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने भी सास बहू वाला धारावाहिक देखना शुरू कर दिया। साजिश का एक से बढ़कर एक आइडिया देखकर जोश से भर उठी मैं। पर हाय री, मेरी किस्मत आजमाइश करूं तो किस पर। बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। अपनी दादी की बात याद आने लगी मुझे। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि बेटा, सास एक ऐसा जीव है जो बहू के जीवन रूपी स्वाद में चाट मसाले की भूमिका अदा करती है, जिससे पंगे लेकर ही ज़िंदगी जायकेदार बनाई जा सकती है। काश उस समय दादी की बात मान ली होती तो मजबूरतन दिल को यह ना गाना पड़ता, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी क्या सासू बिना बेरंग है। मायके जाने का भी दिल नहीं करता अब तो। क्या जाऊं, वहाँ बैठकर बहनें मम्मी से जहाँ अपनी अपनी सास का बखान करती रहती हैं, मुझे मजबूरन मूक श्रोता बनाकर सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। बड़ी दीदी बता रही थी कि कैसे उनकी सास ने एक दिन चाय में कम चीनी डालने पर टोका तो दूसरे ने किस तरह उनकी चाय में डबल चीनी मिलाकर उन्होंने उनका शुगर लेवल बढ़ा दिया। लो, अब पीते रहो बिना चाय चीनी ज़िंदगी भर। मूवी देखने की शौकीन दूसरी बहन ने कहा कि मैंने तो अपनी सास को सिनेमा घर में मूवी देखने का चस्का लगा दिया है। ससुर जी तो जाते नहीं हैं, तो एहसान जताते हुए मुझे ही उनके साथ जाना पड़ता है मूवी देखने। फिर बदले में उस दिन रात का खाना सासू अम्मा ही बनाती हैं सबके लिए, तथा ससुर जी बच्चों का होमवर्क करवाते हैं। यह सब सुनकर मन में एक सी टीस सी उठती कि काश ऐसा सुनहरा मौका मुझे भी मिला होता तो कितना अच्छा होता। अब कल की ही बात है, मैं किट्टी पार्टी में गई थी। सारी सहेलियां आपस में गपशप में व्यस्त थीं। बात फिल्म, फैशन, स्टाइल से शुरू होकर अंततः पति, बच्चों और सास पर आ टिकी। 4 वर्षीय बेटे की माँ मीनल ने कहा, भाई मैंने तो मामी जी से एक्सचेंज कर लिया है बेटों का। अब उनके बेटे को मैं संभालती हूँ और मेरे बेटे को मम्मी जी। सुनकर कुड़ गई मैं। सुमीता ने मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए मुझे सुनाते हुए कहा, सुबह पति और ससुर जी के सामने में अपनी सास को अदरक और दूध वाली अच्छी चाय बनाकर दे देती हूँ। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद से घर के कई छिटपुट कार्य जैसे सब्जी काटना, आटा गूंथना, चटनी बनाना, बच्चों को संभालने में दिन भर इतना व्यस्त रखती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मुझ में कमी निकाल सकें। शाम को फिर सबके साथ गरम गरम चाय और नमकीन पेश कर देती हूँ। बस ये सब तो बहुत ही मज़ेदार होता है। उसके इतना कहते ही एक ज़ोरदार ठहाका लगाया सारी सखियों ने। बात
बात खास सहेलियों की जाए तो पता चला कि सब ने मिलकर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है सासू माँ, जहाँ सास की खट्टी तीखी बातें और उन्हें परास्त करने के तरीके एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं, जिससे बहुओं के दिल और दिमाग में दिन भर ताजगी बनी रहती है। पर मुझ जैसी नारी को उन ग्रुप में से भी दूर रखा गया है, अछूत की तरह। पूछने पर कहती हैं कि ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एक अदद सास का होना बहुत ज़रूरी है। मजबूरन मन महसूस कर रह जाना पड़ा मुझे। अपनी की गई गलती पर पछता रही हूँ मैं। मुझे यह अनुभव हो चुका है कि सास गले की फांस नहीं बल्कि बहू की सांस होती है। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी और अपूर्ण है। कभी कभी दिल मचलता है कि काश मेरे पास भी एक तेज तर्रार, दमंग और भड़कीली सी सास होती। पर ससुर जी की अवस्था देखकर यह कहने में संकोच हो रहा है कि पापा एक बार फिर घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप। नई लड़कियों और अविवाहित सखियों, मेरा विचार बदल चुका है। अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूँ मैं कि पति चाहे कम कमाने वाला हो पर ससुराल में एक अदद सास ज़रूर होनी चाहिए। जय सासू माँ की। कैसा लगा ये कहानी, कमेंट